Hello everyone. Today our topic of discussion is how to find the inverse of matrix by using elementary row operation. कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की डिफाइन है, हम उसके बारे में देखते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए मैट्रिक्स पी ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी द इन्वर्स ऑफ ए इफ़ ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। उसके बाद हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में सीखेंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को इस्तेमाल करके किन प्रोसेस को यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हमने फॉलोइंग 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है और उनके ज़रिए ही हमने रो ऑपरेशन मैट्रिक्स पर अप्लाई करना है। द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स ए आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज़। हम मैट्रिक्स की किसी भी दो रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो ऑफ ए बाय एनी नॉन ज़ीरो रियल और कम्प्लेक्स नंबर। हम किसी भी रो को किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको किसी दूसरी रो में मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट भी हमारे पास ये है कि एडिशन बाय स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो टू एन अदर, कि हमने किसी भी कांस्टेंट नंबर को किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एज एग्जांपल हमने लिया है और हम इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी ये फर्स्ट रो, सेकंड और थर्ड बाय थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको एक इक्वल लेट कर लेना है। लेट करने के बाद हमने इसको एक इन्वर्स लेना है, एक इन्वर्स हमने लेना है और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, और साथ में ही हमने 3x3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ये है कि उसकी आइडेंटिकल जो है डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो 1 1 होती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो होती हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। और अब हमने रो ऑपरेशन इस पर ऐसे अप्लाई करना है कि हमने जो इसकी लीडिंग एलिमेंट जो होता है ये 1 इसका लीडिंग एलिमेंट है, इसको हमने 1 बनाना होता है। जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है इसको हमने 1 बनाना है, फिर उसके दोनों नीचे 0 बनाना है। और जो इसकी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ये जो -1 है इसको हमने 1 बनाना है और उसके ऊपर 2 को भी 0 बनाना है और ये इधर भी 0 बनाना है। और फिर थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को भी हमने 1 बनाना है और उसके ऊपर हमने 0 बनाने हैं। अब हमारे पास जो लीडिंग एलिमेंट है वो तो हमारे पास ऑलरेडी 1 है और अब हमने इसके ऊपर यहाँ पे भी नीचे 0 है, यहाँ पे 0 है और उसके नीचे यहाँ पे 1 है। और अब हमने इस 1 को 0 बनाने के लिए ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया। ये जो साइन है वो रो ऑपरेशन का साइन है। और अब हमने इस 1 को 0 बनाना है तो हम क्या प्रोसेस करेंगे कि रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास रो 3 है और ये ऊपर रो 1 है। रो 1 में से रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आएगा कि 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये है जी 2। 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये -1। 2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये। इसी तरह इसी नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हमारे पास है वहाँ पे भी यही ऐसे ही रूल अप्लाई करना है कि 1 में से जो 0 है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है और ये 0 में से 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है। और सारा सब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं 1 2 -1 0 -1 3 0 2 -2 और 3। इधर मैट्रिक्स में हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं कि ये 0 -1 = -1 0 -0 = 0 1 -0 = 1। सो हमारे पास ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गया, सेम आ गया। अब हमारा ये फर्स्ट
स्टेप कंप्लीट हो गया, ये सीक्वेंस हमारा बन गया। और अब हमने इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना। अब हमने वही रो ऑपरेशन अप्लाई करना है जो यहाँ पे 1 बनाए, ऊपर और नीचे 0 बनाए। और ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बनाना जिससे हमारा ये वाला सीक्वेंस, रो ऑपरेशन नहीं लगाना जिससे हमारा ये वाला सीक्वेंस डिस्टर्ब हो। अब हम इस पर नेक्स्ट जो रो ऑपरेशन लगाएंगे वो ये है कि हमने इस सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना है। ये हमारे पास -1 है। अब हमने इसको 1 बनाने के लिए रो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आएगा कि ये हमारे पास रो 2 है, इसको -1 से, ये हमारे पास रो 2 है और इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -3। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आएगी इक्वेशन, मैट्रिक्स आएगा 1 2 -1 0 1 -3 0 -2 और यहाँ पे 3। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आएगी 1 0 0 0 -1 0 -1 और 0। उसके बाद जी हमारे पास ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास आ गया जी 1। अब हमने इसके ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाना है। फिर ऊपर 0 बनाने के लिए हमने ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया कि रो थर्ड में जो रो 3 है उसमें 2r2 मल्टीप्लाई करना है। ये सेकंड रो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने इसमें से ऐड कर देना है। और उसको ऐड करने से हमारे पास आएगा जी 0 -2 +2 3 -6। और इधर इसी तरह नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी हमारे पास यही आया कि -1 + 0 0 -2 1 -0। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा 1 2 -1 0 1 -3 0 0 -3 और इधर आएगा 1 0 0 0 -1 0 -1 -2 और 1। अब हमारे पास ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 आ गया और उसके नीचे 0 हो गया। अब हमने उसके ऊपर 0 बनाना है और उसके ऊपर 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेशन अप्लाई किया कि हमने रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर रो 1 में ऐड कर दिया। हमारे पास ये रो 2 है और ये रो 1 है। रो 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास आएगा जी ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये -6 हो गया। अब इनको हमने रो 1 में सब्ट्रैक्ट करना है। रो 1 में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आएगा 1 -0 2 -2 1 -1 + 6। इसी तरह इसको रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, रो 1 में से सब्ट्रैक्ट किया और रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा -1 -0 0 + 2 0 -0। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आएगा 1 0 5 0 1 -3 0 0 -3 1 2 0 0 -1 0 -1 -2 और 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया था। हमारे पास थर्ड स्टेप है कि हमने थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को 1 बनाना है और उसके ऊपर दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। और इधर जो हमने इस एलिमेंट को थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमने रो 3 को 1/-3 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा जी, ये इस रो को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया जी, ये आएगा जी 1 0 5 0 1 -3 0 1 0 0 1। अब इधर इस थर्ड रो को 1/-3 से डिवाइड किया तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा जी 1/3 2/3 और -1/3। ये जी हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। और थर्ड में यहाँ पे 1 बन गया और ऊपर 0 बन गया। हमारे पास यही लास्ट एलिमेंट रह गया। अब हमने इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमने ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया कि रो 2 में से -3r3 कर दिया, रो 3 में से 3 को मल्टीप्लाई किया और उसको रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आएगा आंसर 1 0 0 0 1 -0 0 0 1। अब इसी तरह इसमें रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -2/3 -4/3 5/3 0 1 -1 1/3 2/3 -1/3। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वही आंसर जो है वो हमारे पास, जिसका फाइनल रिजल्ट जो है वही हमारे पास ए का इन्वर्स है। तो हमारे पास ए का इन्वर्स आएगा जी
-2/3 -4/3 5/3 0 1 -1 1/3 2/3 एंड -1/3। इसी तरह हम रो ऑपरेशन को अप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये इसी मेथड है और हम इसी तरह रो ऑपरेशन को अप्लाई करके हमने इनका इन्वर्स फाइंड कर लेना है। रो ऑपरेशन का जो स्टेप हैं वो ये हैं कि हमने 3 स्टेप हैं। वो ये हैं कि हमने इस फर्स्ट एलिमेंट को कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, फर्ज कर लें ये मैट्रिक्स है 3 3 4 5 7 8 9, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई हमने एज अ एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे इस एलिमेंट को 1 बनाना है और ये दो नीचे जो एलिमेंट है इनको हमने 0 के बना देना है। फिर यहाँ पे सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना है, उसके ऊपर और नीचे 0 बनाना है। फिर थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को बनाना है हमने 1 और उसके ऊपर और उसके नीचे उसके ऊपर दोनों 0 बनाने हैं। इसी तरह इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। जब हमारे पास 3/3 ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स हो तो हमने इसके साथ ही 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना। अगर 4/4 का हो तो हमने 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है।